हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, दैट मींस देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है T1 कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो इनको हमने प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज क्या है? सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है तीन आइडेंटिटीज। इसके बाद हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि जब हम दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो एक नई टर्म बनती है, साइन ओवर कोस बनता है tan, कोस ओवर साइन बनता है cot। ठीक है, अब इसी में से हमारे पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस जैसे हम 2 का रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 बनता है। ठीक है, तो 1/2 का क्या बनेगा? ठीक है, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड है कोस का रेसिप्रोकल, को सेकंड है साइन का, और cot है tan का रेसिप्रोकल, और वाइस वर्सा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ये भी एक आइडेंटिटी है, बढ़िया पेपर में लिखा आता है प्रूव दैट और वेरीफाई। ठीक है, प्रूव दैट के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे कई तरीके हैं, दो तरीके हैं। बेसिक तरीका है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो राइट की तरफ मूव कर जाइए, और अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलते हो तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाइए। ठीक है, लेफ्ट को राइट के इक्वल कर दीजिए, राइट को लेफ्ट के। दूसरा तरीका है कि आप साइड बाय साइड दोनों को सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट को अलग और राइट को अलग। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। अब देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोस, दोनों में कोस है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो कोसेकेंट और कोट है इसकी कोशिश करोगे कि आप कोस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो कोस में चेंज करने का तरीका क्या? देखिए जो कोड है, कोड हमारे पास कोस की फॉर्म में कहां पे है? यहां पे। तो कोड किसकी होता है? कोस ओवर साइन, और कोसेकेंट होता है 1/sin। क्लियर? तो हम दोनों को चेंज कर देंगे साइन कोस में, 1/sin एंड कोस अपॉन साइन। ठीक है, मतलब ट्राई कीजिए कि साइन कोस में चेंज किया जाए। क्लियर? अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ही अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो यहां पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज एलसीएम इज सेम। क्लियर? साइन वाली टर्म सेम है, तो दैट्स व्हाई न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1 माइनस कॉस। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, पावर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर की पावर अलग कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर की पावर क्या कर सकते हैं? अलग। क्लियर? अब इस स्टेप पे आके अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, राइट को अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा। ठीक है, बट हम यहां से ही राइट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे स्टेप खत्म हो गए, हमें आगे सोचना पड़ेगा करना क्या है। देखिए ऊपर तो है हमारे पास 1 माइनस कोस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे प्रॉब्लम है, तो साइन स्क्वायर, आप देखिए साइन स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी है या कोई रूल है जिससे हम कोस में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से देखिए कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर है, वहां से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन सकती है 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस को आप राइट पे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। तो यहां से हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो यहां से ये वाला स्टेप यहां पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिए इक्वलिटी रहेगी, क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 2 टाइम्स।
अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस को स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास रूल होता है a माइनस b एंड a प्लस b। तो यहां पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। क्लियर? तो देखिए ये दोनों सेम फैक्टर कट हो जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और ओवर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट लेके चले थे, राइट की तरफ मूव करके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो आप इस वे से कोई भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। टेक ए लुक। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। रूट में है 1 प्लस साइन ए, ओवर में 1 माइनस साइन ए, तो हमें प्रूव करना है सेकेंड प्लस टेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम प्रूव करने के लिए फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, रूट वाली टर्म को कंसीडर कीजिए, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंगल ए है, लास्ट वन में थीटा था। ठीक है, अब देखिए करना है बेटा, जब भी हमने रूट वाली टर्म आती है तो हम उसको करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे रूट के अंदर ही। आप पहले रूट अलग भी कर सकते हो, ठीक है, और सेम भी रख सकते हो। तो हम इसको करते हैं रैशनलाइज और ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहां पे देखिए नेगेटिव है, रैशनलाइज करना आता है, तो इसका फैक्टर बनेगा प्लस वाला। तो 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन। क्लियर? अब देखिए रूट के अंदर क्या बन गया, ये ऊपर वाले में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओवर में बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्क्वायर है तो इसका रूट अलग कर लेते हैं, ऊपर वाले टर्म का 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अलग कर लिया। नीचे वाले में देखिए हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम एक आइडेंटिटी यूज की थी फर्स्ट वाली, तो उसमें हमने लिखा था कि जो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर बनता है वो साइन स्क्वायर बनता है। इस बार उलट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर और रूट आपस में कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए। ओवर में क्या बचेगा, ओवर में हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें हमने रूल अप्लाई किया है कि जो हमारे पास कोस स्क्वायर ए होता है वो होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप आइडेंटिटी लिखना चाहते हो तो आप यहां पे थीटा यूज कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए। तो यहां पे आगे फिर से एक स्टेप सोचिए कि जो सीकेंड होता है ना वो होता है 1 ओवर कोस। मीन टू से अगर मैं इसका न्यूमरेटर यानी कि जो एलसीएम है उसको अलग अलग कर दूं, यानी कि इसको मैं कर सकता हूं 1 ओवर कॉस ए और इसको मैं कर सकता हूं साइन ए ओवर कॉस ए। अब देखिए जो 1 ओवर कोस है रेसिप्रोकल रूल में वो किसके इक्वल है, सेकेंड, और साइन ओवर कोस यहां पे तो नहीं है, वो यहां पे आ जाएगा साइन ओवर कोस किसके इक्वल है, tan के। क्लियर? और अगर आपको यहां पे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, फिर एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर? तो इसके ऐसा सेम सम आप कीजिए घर पे, ठीक है? टेक अ लुक। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम, ये भी हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है? जितनी भी प्रॉब्लम हमने आज की है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है? तो देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर में हमारे पास है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है? तो अब सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो राइट में है वो क्या है, कोसेकेंट ए एंड कोट ए। तो आप इसको साइन कोस में भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है? बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं राइट हैंड साइड को ध्यान में रखने वाला हूं कि जो कोसेकेंट होता है वो होता है 1 ओवर साइन, कोट होता है वो भी होता है कोस ओवर साइन। तो दोनों का जो न्यूमरेटर है वो है साइन, दोनों का न्यूमरेटर क्या है, कॉमन है साइन, ठीक है? तो क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है, तो ओवर में आ जाएगा साइन ए एंड साइन ए, ये आपका हो गया न्यूमरेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, तो ओवर में आ जाएगा साइन ए एंड साइन, ठीक है जी? तो देखिए जो हमारे पास cos ओवर साइन है दैट बिकम, cos ओवर साइन जो है वो क्या बन गया हमारे पास, cot थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 1 ओवर साइन हमारे पास है कोसेक थीटा, सॉरी यहां पे a आएगा क्योंकि एंगल a है, आइडेंटिटीज में थीटा, क्लियर? सिमिलरली यहां पे भी क्या बन जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए, क्लियर? अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, और वो आइडेंटिटी कौन सी होगी, दिस वन, थर्ड, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो हमें देखिए यहां पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा एंड माइनस 1 ओवर में एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है? सॉरी बेटा, ए आएगा यहां पे, प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए इस स्टेप पे आके आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, कुछ क्या ऑब्जर्व करना है आपने, देखिए हम यहां पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, देखो कि जो हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम इसको लेफ्ट में ले आए तो ये बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर? ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास 1 है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे इस आइडेंटिटी के साथ, ठीक है? तो देखिए क्या बनेगा, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, सॉरी a माइनस 1 एज इट इज, क्लियर? ओवर में कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेकेंट a एज इट इज, ठीक है? अब मैं यहां पे 1 को रिप्लेस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, 1 को कर रहा हूं रिप्लेस, जो हमारा 1 है उसको मैं क्या करने वाला हूं, रिप्लेस करने वाला हूं किसके साथ, इस आइडेंटिटी के साथ। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कोट स्क्वायर ए, ठीक है जी? तो देखिए मैंने क्या किया, 1 को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। अब जरा ध्यान से देखिए,
यहां पे हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। कौन कौन सा? एक बनता है कोसेकेंट प्लस कॉट और दूसरा बनता है हमारे पास कोसेकेंट माइनस कॉट इज इक्वल टू 1। हम इसको इस वे से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, तो हम इसको एक प्लस फैक्टर में लिख सकते हैं, एक कौन से लिखते हैं? माइनस में। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से जो प्लस वाला फैक्टर है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए अगर मैं कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बनेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस, यहां पे दो फैक्टर थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहां पे हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा वो माइनस वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, अब इस फैक्टर को, इस स्टेप को फिर से देख लीजिए। अगर मैं हम ए बी की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ए प्लस बी है, तो माइनस में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको दो बार लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस, टू फैक्टर्स में। तो इसमें से a प्लस बी जो फैक्टर है वो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इस वे से कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए ऑलरेडी बन के रेडी है। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी बन के रेडी है, बस इस फैक्टर को अरेंज कीजिए। इसको हम करेंगे 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, तो ओवर में हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी, क्या आएगी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों फैक्टर सेम है, इनको बस अरेंज करना पड़ेगा। कॉट प्लस का है 1 है माइनस कोसेकेंट है, तो इनको कट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर? टेक ए लुक। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसका प्रूफ भी हम उसी के से करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, साइन है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस क्या रहेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए सेकंड स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, हमने यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हमें 7 चाहिए, तो 1 2 3 आ सकता है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, क्योंकि ये हमें 1 गिवन दे सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? ठीक है जी। अब इसी वजह से हमारे पास देखिए नेक्स्ट आता है सेकेंड स्क्वायर।
तो सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हमारे पास बची दो टर्म्स, कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको हम लिखेंगे 2 sin ए। अब देखिए जो कोसेक है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर sin ए। सिमिलरली ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 2 cos ए इंटू 1 ओवर cos ए। इसको cos ए क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास सेक है वो है 1 ओवर cos। अब देखिए साइन से साइन कट हो जाएगा, इधर cos से cos कट हो जाएगा। तो अब देखिए जो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है फर्स्ट आइडेंटिटी में देखिए किसके होता है 1 के, तो मैंने इसको 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्लियर? ये भी 1 है एज इट इज, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल है, 2 इंटू 2 इंटू 1 2, सेम 2 इंटू 1 2। अब देन सभी को कंबाइन कीजिए, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 एज इट इज। ये हमारे पास क्या है tan स्क्वायर ए, ये हमारे पास क्या है cot स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास बन गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बेटा आप इस वे से किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।